दोस्तों नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। जानते हैं दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय के बारे में, देवी के चरित्र के पाठ का महत्व। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्र द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्ट को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटव के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महोत्सव को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उसको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगा। उनके घर में दरिद्रता न होगी और उनको प्रियजनों को बिछो होगा। उसको किसी प्रकार का भय न होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महोत्सव को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यो मेरा महोत्सव महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रव को एवं 3 प्रकार के उत्पाद को शांत कर देता है। जिसके घर में, वो मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यो स्तोत्र विधि पूर्वक पाठ पढ़ाया जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यो चरित्र उच्चारण करना था सुनना चाहिए। मेरा ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य की भक्ति पूर्वक मेरा यो महोत्सव सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है। धन तथा पुत्रादिक से संपन्न हो जाता है और मेरे इस महोत्सव वो कथा को इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महोत्सव के श्रवण करने वाले को शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रह में ग्रसित बालक के लिए यो मेरा महोत्सव परम शांति देने वाले हैं। मनुष्य में फूट पड़ने पर यो भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यो महोत्सव मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाले हैं। पशु, पुष्प, अद्र, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करा के हवन करके प्रतिदिन अभिषेक करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण कर और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यो महोत्सव श्रवण करने का पाप को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्टता दैत्यों को संहार करने वाले हैं और इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं को भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वो मनुष्य को कल्याण में बुद्धि प्रदान करने वाली हैं। वन में सुने मार्ग में अथवा दानवा नल से घिरे जाने पर, वन में चारों से घिरा हुआ या शत्रु द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा गया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने से भय, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवताओं अपने शत्रु को मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं को शत्रु शुंभ तथा निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए रात
राक्षस पाताल को चल गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका की नित्य होती हुई बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त, और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वो सनातनी मई देवी प्राणियों को पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दलिता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजा करके उसकी स्तुति करने से वो धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।